हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू एडवांस इंग्लिश। जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक लाते रहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब के टाइप्स एंड एग्जांपल्स। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब। एडवर्ब वह पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है। मीन्स एडवर्ब वह पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन, सिर्फ इन तीनों को छोड़कर सभी पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इन सबको मॉडिफाई करता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज वेरी हैप्पी टुडे, यानी जो राम है वो खुश है आज। खुश तो है लेकिन वेरी हैप्पी यहाँ पर लगाकर इसने इसको मॉडिफाई कर दिया। तो जो वेरी जो लगा दिया यहाँ पर, तो ये वेरी क्या हो गया यहाँ पर, ये एडवर्ब हो गया क्योंकि इसने पार्ट ऑफ स्पीच जो हैप्पी था उसको मॉडिफाई कर दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द बॉय रैन वेरी फास्ट, लड़का बहुत तेज दौड़ा। तो यहाँ पर लड़का तो दौड़ा लेकिन वो बहुत तेज दौड़ा। यहाँ पर वेरी लगाकर इसको भी इसने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। श्योरली यू विल बी प्रोमोटेड, निश्चित रूप से आपको प्रोमोटेड, आप मतलब प्रोमोटेड होंगे। तो यहाँ पर निश्चित लगा दिया इसने। थर्ड एग्जांपल में जो श्योरली यू विल बी प्रमोटेड बोला है तो इसमें इसने श्योरली लगाकर इसको जो है मॉडिफाई कर दिया। तो इसलिए जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा उसको अगर मॉडिफाई करने के लिए कोई वर्ड हम यूज करेंगे तो हम उस वर्ड को बोलते हैं एडवर्ब। इस डेफिनेशन में यही बताने की कोशिश की गई है कि जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा उसको मॉडिफाई करने के लिए जो भी वर्ड यूज होगा उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। अब चलिए इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। यानी एडवर्ब कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप्स के हो गए। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इनके एग्जांपल। सबसे पहले देखते हैं सिंपल एडवर्ब। इट हैज 7 टाइप्स, यानी 7 प्रकार के होते हैं। टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, मैनर, डिग्री और क्वांटिटी, नंबर और फ्रिक्वेंसी, एफर्मेटिव और नेगेटिव, रीजन, पर्पस एंड कंसिक्वेंस। अब हम जब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तब ये इससे क्लियर होगा कि इसका सिंपल एडवर्ब में क्या क्या यूज होता है। चलिए एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं। आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने आपको पहले देखा है। तो यहाँ पर टाइम आ गया कि मैंने आपको पहले कभी देखा, यानी पहले देखा है। पहले यानी जो इस टाइम चल रहा है उस टाइम से पहले देखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही हैज कम नाउ, वह अब आ गया है। वो कब आ गया है, वो अब आ गया है, इस टाइम पर आ गया है वो। नेक्स्ट देखते हैं। योर ब्रदर विल बी हेयर सून, आपका भाई जल्द ही यहाँ होगा। तो आपका भाई यहाँ जल्द ही होगा, तो यहाँ पर जो सून का यूज किया गया है ये क्या है हमारा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल में टाइम से रिलेटेड बात की गई है तो इसको एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, डायरेक्शन। यहाँ पर प्लेस की और डायरेक्शन की बात की गई है। जैसे कि इसका एग्जांपल दे रखा है। कम हेयर, यहाँ आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। कम इन, अंदर आओ। तो कम इन में डायरेक्शन की बात हो गई, गो देयर में प्लेस की बात हो गई, वहाँ जाओ। कम हेयर में यहाँ आओ। तो ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को। द डॉग रैन वेरी फास्ट, जो कुत्ता है वो तेजी से भागा। तो यहाँ पर फास्ट लगा दिया इसने, जिससे कि फास्ट से ये पता चलता है कि ये किस मैनर की बात हो रही है, यानी कि वो तेजी से भागा। राम वर्क हार्ड, राम कड़ी मेहनत करता है। तो जब राम मेहनत तो करता है लेकिन वो कड़ी मेहनत करता है, तो यहाँ पर कड़ी के लिए हमने क्या लगाया, हार्ड लगाया। तो हार्ड का यूज यहाँ पर करा तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पर भी एडवर्ब का यूज हुआ है।
ही स्पोक लाउडली, वह जोर से बोला। तो यहाँ पर जोर से बोलने के लिए हमने लाउडली का यूज करा, तो लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वालिटी। आई एम ऑलमोस्ट टायर्ड, मैं लगभग थक गया हूँ। तो आई एम ऑलमोस्ट टायर्ड का मतलब मैं टायर्ड तो हूँ लेकिन मैं ऑलमोस्ट लगभग थक गया हूँ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट लगाकर इसने डिग्री की बात की, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। सेकंड देख लेते हैं, यू आर वेदर लेट, आप काफी देर से आए हैं। तो यहाँ पर काफी देर से जो आए हैं ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी को यहाँ पर ये बता रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ही इज क्वाइट फिट, वह काफी फिट है। तो यहाँ पर क्वाइट का यूज किया गया है, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर को। एडवर्ब ऑफ नंबर में क्या बताया गया है, वी ऑफन गो टू फिल्म, हम अक्सर मूवी देखने या फिल्म देखने जाते हैं। तो अक्सर जो यहाँ पर इसका यूज किया गया है, तो अक्सर का बताया गया है यानी बार बार, तो एडवर्ब ऑफ नंबर बोलेंगे इसको। सेकंड देखते हैं, आई नेवर प्रोमिस्ड सो, मैंने ऐसा वादा कभी नहीं किया। तो मैंने कभी नहीं किया यानी मैंने कभी किया ही नहीं, तो इसके लिए हमने इसका नेवर का यूज करा, तो ये हमारा जो नेवर है यहाँ पर ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर। यू आर ऑलवेज लेट, आप हमेशा देर से आते हैं। तो आप देर से तो आते हैं लेकिन आप हमेशा लगा दिया ना हमने, तो इसके लिए ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है एफर्मेटिव और नेगेटिव में, यानी एफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस होगा और नेगेटिव में नॉट का यूज होगा। वैसे ही यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिड नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता था। तो डिड के साथ में हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया, तो ये हो गया आपका नेगेटिव एडवर्ब। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, आई स्केयर्सली टेल हिम दिस, मैं शायद ही उसे ये बताता हूँ। तो यहाँ पर स्केयर्सली का जो यूज हुआ है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव की बात नहीं है। यू सर्टेनली वेंट टू हिम, आप निश्चित रूप से उसके पास गए थे। तो यहाँ पर फिर वही सर्टेनली का यूज हुआ है, तो इसको वो मतलब निश्चित कर दे रहा है इस बात को कि आप निश्चित रूप से वहां गए थे। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। अब पढ़ते हैं लास्ट टाइप्स ऑफ एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पस और कंसिक्वेंस। इसका एग्जांपल देखते हैं, यू आर ओवर एज, सो यू कांट अप्लाई, यानी आपकी आयु अधिक है इसलिए आप आवेदन नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने दो सेंटेंस हैं और दो सेंटेंस के लिए दूसरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने सो का यूज करा। तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम वीक हैंस आई कांट कम टू यू। तो यहाँ पर एडवर्ब हमारा क्या हो गया, हैंस, मैं कमजोर हूँ इसलिए, इसलिए के लिए मैंने यहाँ पर हैंस का यूज करा, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता, आई कांट कम टू यू। यहाँ पर जो हैंस हो गया इसको हम एडवर्ब बोलेंगे। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल देखते हैं, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ दशहरा, दशहरे के उपलक्ष्य में विद्यालय बंद रहेगा, यानी स्कूल बंद रहेगा। तो यहाँ पर द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन अकाउंट से लेकर ऑफ तक जो ये है, इसको हम बोलेंगे एडवर्ब। अब जो एडवर्ब के मेन 3 टाइप्स थे उसमें से हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट किया है। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब जैसे कि नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है, इंटेरोगेटिव यानी कोई इंटरोगेट किया गया होगा इसमें, यानी कुछ पूछा गया होगा, इसमें क्वेश्चन किए गए होंगे। जैसे कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव था, ऐसे ही यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो वर्ड इंटरोगेट करेगा हम उसको एडवर्ब बना देंगे। तो यहाँ पर वेयर डू यू लिव, तो वेयर क्या हो गया यहाँ पर इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया। वाई आर यू लेट टूडे, आप
आज देर से क्यों आए, यानी आज आप देर से क्यों आए। तो यहाँ पर क्यों जो ये क्वेश्चन कर रहा है, इंटरोगेट कर रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई। वाई यानी एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हाउ कैन यू हेल्प हिम, आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाउ जो हो गया ये क्या हो गया आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब, ये बहुत इजी एडवर्ब है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इजी है, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। जब इंटरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। मीन्स इंटरोगेटिव एडवर्ब का यूज हम यहाँ करेंगे, लेकिन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करेंगे, इंटरोगेट करने के लिए नहीं करेंगे, यानी हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए उसका यूज बीच में करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं आई नो वेयर ही लिव्स, यानी मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। तो कहाँ रहता है हमने बोला, इसमें सेंटेंस को जोड़ने के लिए कहाँ, तो यहाँ पर जो वेयर का यूज होगा यानी इंटरोगेटिव एडवर्ब का जो यूज यहाँ पर होगा, हम इसको यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब बोलेंगे क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं ही विल कम व्हेन यू इनवाइट, वह आ जाएगा जब आप आमंत्रित करोगे, जब आप उसको इनवाइट करोगे, यानी वो कब आएगा जब आप उसको इनवाइट करोगे व्हेन। तो हमने यहाँ पर व्हेन का यूज जो किया इसको हमने रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर किया। आई नो द रीजन वाई ही फेल्ड, मैं जानता हूँ रीजन या कारण, मैं जानता हूँ कारण वो फेल क्यों हुआ, वो क्यों फेल हुआ। तो यहाँ पर हमने वाई का यूज कर कर जो हमने बोला कि क्यों फेल हुआ, वो मैं जानता हूँ उसका रीजन कि वो क्यों फेल हुआ। तो यहाँ पर जो क्यों हमने बोला, क्यों की जगह हमने क्या लगाया यहाँ पर वाई, वाई जो लगाया यहाँ पर ये हो गया हमारा वाई रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर हम इसको दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो ये थी एडवर्ब, एडवर्ब के टाइप्स और उसकी डेफिनेशंस एंड उसके एग्जांपल्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर नाउ।